बिहार का करंट अफेयर्स आज 3 और 4 मई के न्यूज़पेपर का कलेक्शन लेकर के आया हूं, जिसके अंतर्गत कई ऐसे टॉपिक हैं जो न केवल पीटी बल्कि मेंस इंटरव्यू और आपको निबंध के लिए भी होने वाला है। जैसे कि मनरेगा हो गया, ऑपरेशन बसेरा 2 हो गया और युवा संगम, ये सब जो टॉपिक्स हैं, जो आपको इसके अलावा भी और टॉपिक हैं, तो इसको आखिर तक सुनिएगा और साथ ही साथ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हुसैन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस में आपका अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं। और एक बात, ये जो है आपको धुंधला जैसा नज़र आ रहा होगा, तो आप ऐसा करेंगे, क्वालिटी जो सेटिंग में जाके क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा तो ये आपको साफ नज़र आएगा। चलिए अब हम लोग पहला टॉपिक आते हैं। बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु हैं। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, फिर ये आपको कल के पेपर में फिर ये न्यूज़ में आ गया, तो कम से कम हम लोग का फिर से रिवीजन हो गया। क्या है, तो आपको बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष कौन हुए, तो डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु हुए। ये प्योर पीटी फैक्ट हो गया। और आपको एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि जैसे मैं इन सब का, जैसे ये तो थोड़ा सा होलिस्टिक वे में बता रहा हूँ, लेकिन इसका एमसीक्यू भी मैं अपने रिवीजन फॉर सक्सेस टेलीग्राम चैनल है, रिवीजन फॉर सक्सेस 23, ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेंगे। आपको इसमें न केवल एमसीक्यू मिलेगा, बल्कि इसमें और भी कुछ टॉपिक्स भी मिलेंगे जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसको डिटेल्स में किया हुआ रहेगा, वो भी आपको मिलेगा डे बाय डे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। मनरेगा, जैसा कि हमने बताया, मनरेगा के बारे में अभी जो नया कुछ इन्फॉर्मेशन है, और नया इन्फॉर्मेशन है, तो इससे पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे चले जाएं आपको मनरेगा के स्तर पे। जैसे मनरेगा की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, तो आपको इसकी शुरुआत जो हुई थी आपको 2 फरवरी 2006 को। लेकिन इसके लिए जो अधिनियम बना था कि यानी कि राष्ट्रीय, उस जब शुरुआत हुई थी उस समय नरेगा के नाम से हुई थी, यानी कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। तो 2005 में ये अधिनियम आया और 2 फरवरी 2006 को इसको लागू किया गया। उस समय नाम था नरेगा, और सबसे पहले जो राज्य था वो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में आपको इसकी स्थापना, इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लें कि जब नरेगा स्टार्ट हुआ था, तो उस समय जो उसके अंतर्गत क्या था, तो आपको 100 दिन का आपको ये मिलेगा, रोजगार मिलेगा 100 दिन का, वो भी गारंटी रोजगार मिलेगा। जो बेरोजगार युवा, जो गांव के युवा जो हैं, उनको इसके तहत मिलेगा। और अगर आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं और फिर उसके बाद भी अगर आपको अगर नहीं मिलता है कोई काम, तो आपको रोजगार भत्ता दिया जाएगा। 15 दिन के अंदर अगर नहीं मिलता है तो आपको फिर रोजगार भत्ता दिया जाएगा। और फिर ये नरेगा जो है पूरे भारत में 2008 में पूरे लागू हो गया था, 2008 में। और फिर ये नरेगा ही जब मनरेगा बन गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी रोजगार योजना, जो कि ये आपको कब हो गया था, 2009 में। ये 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा बन गया था। तो ये ध्यान में रखिएगा, फैक्ट हो गया। मनरेगा कब बना था, तो आपको 2 अक्टूबर 2009 को बना था। और इसका अधिनियम कब बना था मनरेगा का, तो नरेगा उस समय था, नाम नरेगा था। तो उस समय आपको 2005 में ये अधिनियम बना, और उसके बाद 2 फरवरी 2006 को ये आपको आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में लागू हुआ। तो इसका ये है। और इसका कुछ नया फैक्ट है जो कि हम लोग उस पर चर्चा कर लें। अभी जो फैक्ट जो आके निकला है आपको कल के पेपर में, तो बिहार के सभी 38 जिलों के प्रदर्शन रैंकिंग में जमुई सर्वश्रेष्ठ रहा है। जमुई सर्वे मतलब कि जो जितने भी 38 जिला है मनरेगा के अंतर्गत, जो परफॉर्मेंस जो किया गया है, जो ऑल ओवर परफॉर्मेंस, उसमें जमुई जो है नंबर 1 पे रहा है। और ये मार्च के प्रदर्शन पर ग्रामीण विकास विभाग के अधीन संचालित बिहार ग्रामीण विकास सोसाइटी ने ये रैंकिंग जारी किया है। किसने रैंकिंग जारी किया है, तो ग्रामीण विकास सोसाइटी ने ये रैंकिंग जो है, बिहार ग्रामीण विकास सोसाइटी ने यह रैंकिंग जारी किया गया है। और 13 अवयवों में अच्छा प्रदर्शन करने वालों में जमुई जो है नंबर 1 पे था। तो उसके तहत जो है आपको दिया गया। और ये किसने दिया है, तो ग्रामीण विकास सोसाइटी ने यह रैंकिंग जारी किया था।
ठीक है। और प्रथम स्थान जमुई को, और द्वितीय स्थान मुंगेर को, और तृतीय स्थान गया को। मतलब पहला स्थान जो है जमुई को मिला है, और दूसरा स्थान मुंगेर को मिला है, और तीसरा स्थान गया को मिला है आपको रैंकिंग में। और अंतिम स्थान में जो है खगड़िया है, जो सबसे नीचे है खगड़िया, फिर उसके बाद है आपको उसके ऊपर दरभंगा, फिर उसके बाद शिवहर है। यानी कि सबसे जो जो अंतिम पायदान पर खगड़िया है जिसका प्रदर्शन रहा है, और फिर उसके बाद दरभंगा है और शिवहर है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, इसका एमसीक्यू आपको जरूर मिलेगा, हमारे रिवीजन फॉर सक्सेस 23 टेलीग्राम में मिलेगा आपको। चलिए अब आते हैं अगला अगला जो टॉपिक है कि बिहार के महाधिवक्ता पीके शाही है। बिहार के महाधिवक्ता कौन है? पीके शाही है। पिछले वीडियो में भी मैं इसको रिवीजन करवाया हूं कि बिहार के महाधिवक्ता कौन है, तो पीके शाही है। और बिहार के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो के विनोद चंद्रन है। इनका नाम क्यों आया, तो अभी जाति आधारित गणना जो बिहार सरकार करवा रही है, जो दूसरा चरण जो स्टार्ट हुआ है वो 15 अप्रैल से हुआ है, जो कि 15 मई तक होगा। उसके दौरान आपको क्या हुआ है कि बिहार सरकार के ऊपर केस दायर किया गया, याचिका दायर किया गया है, जिसके तहत वो मांगते कि ये जो है बिहार जो आपको जाति आधारित जनगणना करवाया जा रहा है वो संविधान के खिलाफ है, संविधान के अनुसार नहीं है। तो उसी के तहत जो है आपको क्या हुआ है, तो पीके शाही जो कि बिहार के महाधिवक्ता है वो उनका चर्चा आया। और फिर दूसरा चर्चा आपको बिहार के हाई कोर्ट के आपको मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो के विनोद चंद्रन। तो आपको रिवीजन हो गया, ये हम लोगों ने पहले भी चर्चा कर रखा है इसके बारे में। अगला आ जाइए कि मन की बात। अगला टॉपिक है कि मन की बात सुनने में बिहार पूरे देश में दूसरे स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर रहा। ये मन की बात जो है अभी 100 दिन जो 100वां जो था आपको मन की बात, तो उसके तहत जो है एक सर्वे जो हुआ है या एक रिकॉर्ड जो बाहर निकल के आया है, तो उसमें क्या है कि ओवरऑल पूरे भारत में नंबर 2 पे है आपको बिहार, जो कि आपको जो लोग जो है उनको वॉच किए थे मन की बात को, तो उसके लिए है। और फिर उसके साथ ही साथ लोकसभा वार वर्गीकरण में पूर्वी चंपारण यानी कि मोतिहारी पहले स्थान पर रहा, दूसरे स्थान पर सूरत रहा, जो कि दूसरे स्थान पर सूरत रहा। यानी कि आपको लोकसभा वार जो है लोकसभा क्षेत्र के लोकसभा वार में वर्गीकरण किया गया, तो उसमें पूर्वी चंपारण का जो है मोतिहारी को नंबर 1 स्थान मिला, और दूसरे नंबर पे ये सूरत को मिला। तो ये ध्यान में रखिएगा, एमसीक्यू आपको मिलेगा, आपको ध्यान रखिएगा। इसको मैं होलिस्टिक वे में करने का मेरा मेन कारण क्या है, तो मैं ये चीज़ यहाँ पर बताने का कोशिश ये करता हूँ कि आपको हर डायमेंशन से क्वेश्चन किसी भी डायमेंशन से आएगा तो आप उसको करने में सक्षम रहिएगा। चलिए ठीक है, आगे हम लोग आते हैं कि अगला टॉपिक है कि गया और मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में 1 अक्टूबर 2023 से डीजल से चलने वाले ऑटो पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बिहार सरकार के जरिए जो गया और मुजफ्फरपुर के नगर निगम क्षेत्र में जो है ऑटो जो चलेगा, आपको वो उसको डीजल से चलने वाला जो भी ऑटो है उसको आपको प्रतिबंध लगा दिया गया है। 1 अक्टूबर 2023 से उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको फैक्ट के रूप में आ गया। और ये लगाया क्यों जा रहा है प्रतिबंध, इस पर भी चर्चा हो सकता है कि लगाया क्यों जा रहा है। तो लगाने का कारण है कि देखिए, आप जानते हैं कि ये जो बिहार में वायु प्रदूषण जो है बहुत प्रदूषण का लेवल बहुत हाई हो गया है, और हमेशा रैंकिंग में जो आता है तो बिहार का भी कुछ ना कुछ ऐसा ऊपर ही रैंकिंग रहता है। तो इसको देखते हुए हमारी सरकार जो है यानी कि नीतीश कुमार की जो सरकार है, इनकी दूरदर्शिता है, या ये कह लें कि आपको जिस प्रकार से आप संयुक्त राष्ट्र संघ के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो आपको 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसके अंतर्गत जो सदस्य राष्ट्र जो 193 सदस्य राष्ट्र हैं उनके लिए एक लक्ष्य तय किया गया है 2030 तक जो है लक्ष्य तय किया गया है, जिसके अंतर्गत आपको जलवायु परिवर्तन में कमी लाने के लिए भी है, पर्यावरण को स्वच्छ करने के लिए है। तो उसको अगर देखा जाए उसके मद्देनजर यहाँ बिहार सरकार भी ये कर रही है। यानी कि जो लक्ष्य है उसको अगर देखा जाए तो बिहार सरकार वो अपने बिहार में प्रदूषण को कम करने के लिए, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए अपना प्रयास कर रही है।
तो ये आप जान लीजिए कि इसको आप चाहेंगे तो आप जब जो मेंस में जो आपको पर्यावरण से संबंधित अगर क्वेश्चंस आएंगे मेंस के रिगार्डिंग, तो आप वहां पे इसको कोट कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं बार बार कि आप इसको नोट डाउन करके रखिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और इसको ज़रूर आप नोट डाउन भी करते जाइएगा, ताकि आपके पास ये जान लीजिए कि ये डे बाय डे आपका जो कलेक्शन रहेगा ना, और ये कलेक्शन जब हैंड रिटन करके रखिएगा तो आपको क्या होगा कि यही बाद में जब पीटी पास कर जाएंगे और मेंस में जो है यही सब छोटा छोटा पॉइंट्स को जो है आप उसमें डालते चले जाइएगा, तो आपका वो आंसर जो है बहुत ही मजबूत बन जाएगा, गंभीर बन जाएगा और अच्छा मार्क्स देने वाला बन जाएगा। तो ये सब पॉइंट्स को जो है आप एकदम नोट भी करते चले जाइए, और एमसीक्यू देंगे तो उससे आपका रिवीजन हो जाएगा पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, और साथ ही साथ देखिए मैं जितना कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग को अच्छा से अच्छा और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दो, ताकि आप उससे आपको एग्जाम्स में आए तो कोई भी छूटे नहीं। तो आपका भी बनता है कि मेरा लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर ज़रूर ढेर सारे लोगों को करें, ताकि ये अच्छे इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक भी पहुँचे। चलिए, तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस अगर बन सकता है जैसा चर्चा कर लें कि गया और मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में 1 अक्टूबर 2023 से डीजल से चलने वाले ऑटो पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अभी हाल में ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी हाल में ही किन 2 जिलों में के नगर निगम क्षेत्र में ऑटो चलाने पर प्रतिबंध, डीजल वाला ऑटो चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो गया और मुजफ्फरपुर में। अब पूछेगा कि कब से, तो आपको 1 अक्टूबर 2023 से। ठीक है, अब आ जाते हैं, अगला टॉपिक है कि राज्य में पंचायत भवनों का निर्माण अब ग्राम पंचायत के मुखिया नहीं कराएंगे। इन भवनों का निर्माण की जिम्मेदारी जो है स्थानीय क्षेत्र के अभियंत्रण संगठन की होगी। देखिए, इस पर टफ क्वेश्चन, पीटी का टफ क्वेश्चन इस पर आपको बन जाएगा, जो कि मैं आपको एमसीक्यू में दूंगा। तो ये बहुत टफ क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर क्या है कि राज्य का जो पंचायत भवन जो बनता है, जो निर्माण होता है, उसमें उसको क्या करता था कि ये मुखिया बनवाता था। ठीक है, तो मुखिया बनवाता था, उसमें कुछ भ्रष्टाचार भी होता था, पैसा भी इसमें जो है भ्रष्टाचार का बहुत ज़्यादा ये बढ़ गया था और संभावना भी है। तो इसकी वजह से क्या किया गया है कि भवन का निर्माण की जिम्मेदारी अब स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन को दिया गया है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब अगला टॉपिक आ जाते हैं, एनटीपीसी कांटी को देश में 10वां और बिहार में पहला स्थान मिला है। ये एनटीपीसी कांटी को देश में 10वां और आपको बिहार में पहला स्थान मिला है। किस लिए मिला है? तो इसलिए मिला है कि प्लांट लोड फैक्टर के आधार पर, कि लोड जो प्लांट जो है उसका लोड का कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए जितना बढ़ाने का, तो वो अपना तकनीक जैसे विकसित किया है और बढ़ा करके वो 80 पॉइंट समथिंग किया गया है। जो डाटा आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि एनटीपीसी जो है जितने भी ऊर्जा के क्षेत्र में जितने भी आपको कंपनी है, जैसे आपको एनटीपीसी हो गया, ओएनजीसी हो गया, ये सब जो सार्वजनिक उपक्रम है, तो उसके तहत ये देश में जो है देश में पूरा 10वां और बिहार में आपको पहला स्थान मिला है। क्योंकि बिहार में और भी है, एनटीपीसी के अलावा ओएनजीसी है और भी जितने भी हैं थर्मल पावर, तो उस हिसाब से आपको बिहार में ये पहला है। इस पे भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। और ये केंद्र के ऊर्जा मंत्रालय के अधीन कार्यरत केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा ये जारी सूची किया गया है। किसके द्वारा? तो केंद्रीय प्राधिकरण के द्वारा ये सूची जारी किया गया है, जिसमें कि आपको ओवरऑल जो है आपको ये एनटीपीसी जो है 10वां रैंक लाया है पूरे देश में, और बिहार में पहला रैंक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब आ जाते हैं हम लोग, अगला टॉपिक है कि भागलपुर जलापूर्ति योजना में एशियन विकास बैंक के द्वारा सहयोग दिया जा रहा है। यानी कि आपको क्वेश्चन से ये पूछा जा सकता है, मतलब पहले एक और रिवीजन कर लीजिए कि भागलपुर जलापूर्ति योजना में एशियन विकास बैंक के द्वारा सहयोग दिया जा रहा है। यानी कि भागलपुर जलापूर्ति योजना जो है उसमें आपको एशियन विकास बैंक है उसके द्वारा सहयोग दिया जा रहा है। ये एशियन विकास बैंक जो है आपको ये जो भागलपुर जलापूर्ति योजना जो है उसके तहत जो है वो आपको पैसा दे रही है, सहयोग कर रही है बिहार सरकार को। तो जा करके ये जलापूर्ति योजना बन रहा है।
चलिए यहाँ अगला टॉपिक आ जाते हैं हम लोग कि आवास के जरिए 5 डिसमिल जमीन, आवास के लिए 5 डिसमिल जमीन। तो आवास के लिए बिहार सरकार ने क्या किया है, बिहार सरकार का जो आपको ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जो है उसके तहत आपको हर वैसे जो ऑपरेशन बसेरा 2 के तहत जो है जितने भी भूमिहीन जो ये गरीब लोग हैं जिनके पास अपना भूमि भी नहीं है और भूमि नहीं है, तो उनके लिए जो है बिहार सरकार क्या कर रही है कि 5 डिसमिल जमीन जो है आपको मुहैया करवाएगी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये बिहार सरकार का बहुत ही अच्छा ये गरीबों के लिए जो है ये योजना बहुत बढ़िया योजना है, जिसके तहत आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से निबंध में भी आ सकता है। इसको डिटेल्स में भी हम लोग जो है उसके लिए भी कोशिश करेंगे कि वीडियो जो है इसके लिए ऑपरेशन बसेरा 2 पे एक अच्छा सा बढ़िया सा वीडियो लेकर के आए ताकि आप लोग इससे लाभान्वित हो। यहाँ हम लोग पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑपरेशन बसेरा 2 के अंतर्गत भूमिहीन परिवारों को बिहार सरकार 5 डिसमिल जमीन देगी। बिहार सरकार क्या करेगी, 5 डिसमिल जमीन देगी। लाभार्थी के 4 श्रेणी है, जो लाभार्थी जो लाभ लेने वाले हैं उनके 4 श्रेणी है। एक है आपको SC ST और फिर उसके बाद पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, ये 4 श्रेणी में आपको दिया जाएगा। अब जो ये ऑपरेशन बसेरा के तहत आपको ये में भूमिहीन मजदूरों को, भूमिहीन लोगों को ये दिया जाएगा, ठीक है, भूमिहीन परिवार को दिया जाएगा। अब आगे हम लोग आ जाते हैं कि युवा संगम कार्यक्रम। ये युवा संगम कार्यक्रम आपको इसके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने से पहले आप ये समझ लीजिए कि युवा संगम जो है ये भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत जो है ये युवा संगम कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। ये है क्या आखिर, तो ये जो है आखिर ये जो है आपको जैसे जो नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आपको भारत के हर जो संस्कृति हो गया, पर्यटन हो गया या परंपरा हो गया या आपको संपर्क जो एक दूसरे से मिलाने के लिए कि आप नॉर्थ ईस्ट वाले कटे हुए रहते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी 8 जो ये हैं राज्य हैं उन लोगों को आपको ये जितने भी भारत के जितने भी राज्य हैं उनके साथ एक संपर्क बनाना, ताकि एक दूसरे के बारे में जान सके, एक दूसरे के संस्कृति के बारे में, एक दूसरे के परंपरा के बारे में, एक दूसरे के प्रगति के बारे में और एक दूसरे का संपर्क होना चाहिए। तो इसके आधार पर जो है ये युवा संगम कार्यक्रम लाया गया है। और साथ ही साथ इसी के वजह ये युवा संगम सिर्फ नॉर्थ ईस्ट वाले को भारत के सभी क्षेत्र से के संपर्क में लाने के लिए ही नहीं है, बल्कि वैसे युवा वर्ग जैसे जो साउथ वाले हैं वो बिहार के संपर्क में, बिहार के संस्कृति के संपर्क में आएंगे, बिहार की परंपरा क्या है उसके संपर्क में आना है, तो वो लोग भी हैं। तो इस तरीके से पूरे भारत के जो युवा वर्ग हैं उसमें 18 से 30 वर्ष, मैंने यहाँ नहीं दिया है शायद, 18 से 30 वर्ष के युवा जो हैं उन लोगों के लिए ये युवा संगम प्रोग्राम है। चलिए हम लोग इसके अब आ जाते हैं पीटी फैक्ट के ऊपर कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम कार्यक्रम में 5 मई को बिहार के 45 युवा तमिलनाडु जाएंगे। मतलब कि बिहार के आपको 45 युवा जो है तमिलनाडु जाएंगे, मतलब वही के संगम, मतलब कि हम जो बिहार के 45 युवा जो जाएंगे तो वहाँ तमिलनाडु की संस्कृति को देखेंगे, उनकी परंपरा को देखेंगे, उनकी प्रगति को देखेंगे, वहाँ पर पर्यटन कैसा है वो सब देखेंगे, तो आपको पर्यटन स्थल देखेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है आपको 5 मई को यहाँ से बिहार से जाएंगे। और ये IIT पटना, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT और तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु को युवा संगम के लिए नोडल संस्थान बनाया गया है। नोडल संस्थान किसको बनाया गया है, युवा संगम के तहत, जो युवा संगम कार्यक्रम के तहत आपको नोडल जो आपको संस्थान बनाया गया है वो IIT पटना, फिर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि NIT और तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु को युवा संगम के लिए नोडल आपको संस्थान बनाया गया है। हमारा ये वीडियो जो आपको पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।